हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। हेयर ऑयल का चुनाव हम अपनी आवश्यकताओं, खुशबू या ब्रांड के भरोसे से करते हैं और आप यह कभी नहीं चाहेंगे कि आपका हेयर ऑयल आपकी बीमारी की वजह बने। शायद आपको यह जानकर शौक लगे कि हेयर ऑयल ब्रांड्स आपको नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि आपको बीमार भी बना रहे हैं। और आज के इस वीडियो से आप जानेंगे भारतीय बाजार में बिकने वाले प्रमुख हेयर ब्रांड्स में क्या है और बालों को स्वस्थ कैसे रखें जैसे प्रश्नों के जवाब विस्तार से। ये और इनके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपके जानने के लिए। बाजार में जो हेयर ऑयल आज मिल रहे हैं उनमें पेट्रोलियम पदार्थ, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस, अल्कोहल, कॉस्मेटिक कलर और हानिकारक केमिकल भरे पड़े हैं। इन हेयर ऑयल्स को अगर आप टॉक्सिक ऑयल कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। मैंने बाजार में मिलने वाले प्रमुख हेयर ऑयल ब्रांड में कंपनियों ने क्या मिला रखा है यह जानने की कोशिश की। इस जांच पड़ताल में मुझे हेयर ऑयल्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट में एक चीज कॉमन मिली, वो है मिनरल ऑयल। यह एक पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है जिसे WHO ने पहली श्रेणी का कैंसरकारी पदार्थ माना है। मिनरल ऑयल में कैंसर पैदा करने वाले हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। मिनरल ऑयल एजिंग को बढ़ाता है, तो अगर आपके भी हेयर ऑयल में मिनरल ऑयल है तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप कौन सा हेयर ऑयल ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी इन्हीं जानकारियों के आधार पर बाजार में मिलने वाले हेयर ऑयल्स को अच्छे से खराब के क्रम में 4 कैटेगरी में बांटा है। कैटेगरी 4 में मैंने सबसे खराब हेयर ऑयल्स को रखा है। इनमें मिला है मिनरल ऑयल, कॉस्मेटिक कलर, फ्रेग्रेंसेस, हार्मफुल प्रिजर्वेटिव, TPHQ, BHT में से कोई एक या सभी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बाजार में ज्यादातर हेयर ऑयल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी में जो ब्रांड शामिल हैं उनमें सबसे पहला नाम है वॉस्मोल जैस्मिन प्रीमियम हेयर ऑयल का। इस ब्रांड में कंपनी ने मिलाया है 94.37% मिनरल ऑयल, 5% कोकोनट ऑयल और जो बचा है वो है केमिकल कलर, फ्रेग्रेंसेस। तो अब इनकी तारीफ में क्या कहना। लोग आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं, यहाँ वॉस्मोल ने तो आंखें निकालने की कोशिश की है। और आइए अब जानते हैं हमारा बजाज के बजाज आमंड हेयर ऑयल के बारे में। इस तेल में 77% लाइट लिक्विड पैराफिन मिला है जो मिनरल ऑयल का ही दूसरा नाम है। साथ में केमिकल कलर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, TPHQ, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस भी हैं। इसमें मिला है 21% सरसों का तेल और स्वीट आमंड ऑयल, यानी बादाम का जो तेल है वो 21% से भी कम है। और इस हेयर ऑयल में नाम बादाम का और काम क्या है ये तो आप पैक को देखकर ही समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये कहानी केवल बजाज आमंड ऑयल तक ही सीमित है। बाजार में उपलब्ध अन्य ब्रांड्स के आमंड ऑयल की कहानी कुछ इससे जुदा नहीं है। और आइए अब जानते हैं डाबर आमंड के बारे में। डाबर आमंड में 23% से भी कम आमंड ऑयल है। और आइए अब जानते हैं पैरासूट एडवांस जैस्मिन कोकोनट ऑयल के बारे में। इस ब्रांड में कंपनी ने मिलाया है 80% मिनरल ऑयल, 20% कोकोनट ऑयल। डाबर वाटिका जैस्मिन में भी 85% मिनरल ऑयल और 10% कोकोनट ऑयल। डाबर आंवला की कहानी तो सबसे जुदा है। इसमें कंपनी ने मिलाया है 40% मिनरल ऑयल, 58% आंवला एक्सट्रैक्ट। पर आंवले का तेल कितना है यह जानने में ही तो तेल निकल सकता है। ऐसा ही निहार आंवला है। इस हेयर ऑयल में 64% मिनरल ऑयल, 35% वेजिटेबल ऑयल और आंवला एक्सट्रैक्ट है। पर आंवले के तेल के बारे में कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कंपनी ने नहीं दी है। डाबर का सरसों आंवला केस ऑयल भी ऐसा ही है। इस तेल में 58% मिनरल ऑयल, 40% सरसों और आंवला एक्सट्रैक्ट है। बाजार में मिलने वाला एक और पुराना ब्रांड कियोकार्पिन भी इन्हीं की तरह है। कियोकार्पिन में 70% मिनरल ऑयल, केमिकल कलर, फ्रेग्रेंसेस और प्रिजर्वेटिव मिले हैं। हिंदुस्तान लीवर के क्लियर में 94% मिनरल ऑयल, 2% सनफ्लावर ऑयल और जो बाकी बचा वो है केमिकल कलर, फ्रेग्रेंसेस और प्रिजर्वेटिव। ऐसी ही कहानी पैरासूट एडवांस कोकोनट ऑयल, पैरासूट एलोवेरा इनरिच कोकोनट ऑयल, इमामी केस किंग, हेयर एंड केयर फ्रूट ऑयल, इमामी 7 ऑयल इन 1, मेडिकेयर नेचुरल ऑयल, क्लिनिक प्लस हेयर ऑयल कोकोनट नरिश, हेयर एंड केयर का सिल्क एंड साइन, पैरासूट आयुर्वेदिक गोल्ड ऑयल इसी कैटेगरी में आते हैं। इन सभी में केमिकल कलर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, BHT, TPHQ, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस व अन्य हानिकारक चीजें मिली हुई हैं। अगर आप भविष्य में होने वाली किसी भी समस्या से बचना चाहते हैं तो आपको इन हेयर ऑयल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कैटेगरी 3 की।
इस कैटेगरी में हमने रखा है बजाज ब्राह्मी आंवला, पातंजलि केश क्रांति आमंड हेयर ऑयल, बायोटेक के बायो भिंगराज ऑयल, पैरासूट एडवांस आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, डाबर वाटिका इनरिच कोकोनट ऑयल, पातंजलि केश क्रांति ऑयल, आंवला केश तेल, त्रिचप ऑयल के बारे में। ये सभी अपने आप को आयुर्वेदिक ऑयल कहते हैं। ये ब्रांड्स या तो अपनी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं लिखते, और अगर इन्होंने लिखा है तो उसमें कई अन्य हानिकारक केमिकल जैसे TPHQ और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस इन्होंने मिला रखा है। इन ब्रांड्स में कई सारी चीजें जैसे भृंगराज, आंवला, नीम और ब्राह्मी मिली हुई है, लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में। अन्य चीजें बेस इंग्रेडिएंट लिखकर छुपा दी गई हैं। यह बात मेरे समझ के बाहर है कि तेल जैसी आसानी से निकाली जा सकने वाली चीज में सिर्फ 10% इंग्रेडिएंट लिखना, ये कहां तक सही है। हमारी सलाह से आपको इन सभी हेयर ऑयल्स को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें केमिकल कलर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, BHT, TPHQ, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस व अन्य हानिकारक चीजें मिली हुई हैं। और आइए अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की। इस कैटेगरी में हमने रखा है इमामी नवरत्न कूल ऑयल, इमामी नवरत्न आमंड कूल ऑयल, हिमानी नवरत्न एक्स्ट्रा कूल ऑयल, हिमानी नवरत्न कोकोनट कूल ऑयल, हिमानी नवरत्न कूल लाइट ऑयल, हिमगंगे, हिमताज तेल, हिमसागर तेल, हिमसार तेल, राहत रूह, सदाबहार आयुर्वेदिक ठंडा तेल, हिमरोज ठंडा तेल, तुलसी ठंडा ऑयल, शांति ठंडा तेल, पंचवटी ठंडा तेल, हिम ऋषि ठंडा तेल, पातंजलि शीतल ऑयल और बनफूल का ठंडा तेल। ये सारे ठंडे तेल जो आपको कूल कराने का दावा करते हैं, इस बारे में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर VN मिश्रा, हेड न्यूरोलॉजी विभाग, IMS BHU ने की। प्रोफेसर मिश्रा ने 2 साल तक चली अपने रिसर्च में यह पाया कि ठंडा या कूल करने का दावा करने वाले हेयर ब्रांड्स में मिला कपूर लोगों को किडनी की बीमारी, एक्जिमा, आंखों की समस्या, केमिकल इम्बैलेंस, फिट्स, नर्व में सूजन और मस्तिष्क रोग का कारण बन रहा है, और खासकर गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं में। ऐसा सिर्फ इन कूल ऑयल्स में मिला ज्यादा कपूर की वजह से हो रहा है। प्रोफेसर मिश्रा ने भारत सरकार को भी इस विषय में लिखा और अमिताभ बच्चन से भी इस तरह के विज्ञापन न करने का अनुरोध किया, पर जो हुआ वो तो आपको पता ही है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों को जागरूक करें, जिससे इन कंपनियों की बदमाशी से लोगों को बचाया जा सके। अब तक इतने सारे हेयर ऑयल्स के बारे में जानकर आप भी यह जरूर सोच रहे होंगे कि हेयर ऑयल जैसी आसानी से मिलने वाली चीज में इतनी मिलावट की क्या आवश्यकता है। तो आइए अब जानते हैं इसका क्या जवाब है। दरअसल मिनरल ऑयल जो हेयर ऑयल में प्रमुखता से मिलाया जाता है, वह गंध रहित और स्वाद रहित होता है और मिलता भी सस्ता है। मिनरल ऑयल में किसी तरह के केमिकल और परफ्यूम को आसानी से मिलाया जा सकता है। इन ऑयल्स को TPHQ और BHT जैसे केमिकल की मदद से लंबे समय तक उपयोग करने लायक भी बनाया जा सकता है। शायद आपको यह मालूम नहीं होगा कि फ्रेग्रेंसेस को बनाने में 200 तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं कैटेगरी 1 के बारे में। इस कैटेगरी में हमने 100% प्योर कोकोनट ऑयल वाले ब्रांड को रखा है। ये ब्रांड्स हैं पैरासूट कोकोनट ऑयल, पातंजलि कोकोनट ऑयल, डाबर अनमोल। इसके अलावा आप चाहें तो तिल का तेल, सरसों का तेल, जैतून व बादाम के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि बालों को स्वस्थ कैसे रखें। अक्सर लोग हेयर फॉल शुरू होते ही शैम्पू और तरह तरह के हेयर ऑयल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बात कि क्या करें कि आपके बाल मजबूत हों, बाल न झड़े, इसके लिए आपको हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि बाल प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा आपको पैकेट फूड, कोल्ड ड्रिंक, चीनी से बने उत्पाद और तंबाकू के सेवन से भी बचना चाहिए। थोड़ा व्यायाम रोज करें और जब भी बाहर निकलें तो बालों को धूल और प्रदूषण से बचाने के लिए ढक जरूर लें। बालों को धोने के लिए हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करें। और आप अपने लिए बेहतरीन शैम्पू कैसे चुन सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा सर में लगाने के लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी कर सकते हैं। और अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो आपको बादाम का तेल लगाना चाहिए। अगर आपके बाल रूखे हैं और आप ठंडी जगहों पर रहते हैं तो सरसों का तेल लगाइए। और अगर आप गर्म जगहों पर रहते हैं तो आप तिल का तेल लगा सकते हैं। और अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो तेल और शैम्पू की चिंता बाद में कीजिएगा, पहले आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि बालों की गिरने की वजह अनीमिया, हार्मोन्स में बदलाव, प्रदूषण व अन्य मेडिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। और अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो फायदा इलाज से होगा, ना कि शैम्पू और हेयर ऑयल को बदलने से। और वीडियो के अंत में हम आपको यह कहना चाहेंगे कि यह वीडियो प्रायोजित नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति
संस्था या ब्रांड से जुड़ा नहीं हूँ और किसी भी व्यक्ति ने मुझे यह वीडियो बनाने के लिए नहीं कहा है। जो जानकारी मैंने दी है वो मेरी अपनी रिसर्च पर आधारित है और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न, अनुभव या सुझाव हो तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।